हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटेला मेकओवर्स। मैं हूं कृति और आज मैं आपको सिखाने वाली हूं एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी स्मोकी मेकअप लुक। तो मुझे पर्सनली स्मोकी मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर अगर कभी मेकअप करती हूँ तो आई टेंड टूवर्ड्स डूइंग स्मोकी मेकअप। तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों को भी सिखाऊं कि कैसे आप बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्विकली एक बहुत ही फ्लॉलेस स्मोकी मेकअप को अचीव कर सकते। वीडियो मैं थोड़ा सा लंबा बनाऊंगी क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जो भी मैं प्रोडक्ट्स लगा रही हूँ, क्या मैं टेक्निक्स यूज कर रही हूँ, वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताती चलूंगी। और ये बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट है करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन का, उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए अपना लुक स्टार्ट करते हैं अब। ओके, सो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था, बट फिर भी विद द हेल्प ऑफ वाइप्स, ये मैंने ली हैं कलर बार की वाइप्स। अगर आपको दिख रही हो तो ये कलर बार की वाइप्स हैं। इससे लेके मैं अपने जो फेस है उसके ऊपर अगर कोई मेकअप मेरा पहले का रह गया हो, जनरली काजल और आईलाइनर होता है जो आपका थोड़ा टफ होता है जाना, जैसे मेरे उसमें है ऑब्वियसली काजल और आईलाइनर, क्योंकि वो कई बार आपका फेस वॉश से नहीं जाता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप उसको अच्छे से अपने पूरे जो फेस है उसको आप क्लीन कर लें, और जो भी आपका अगर कोई डस्ट है, कोई इम्प्योरिटीज है, तो वो आपके फेस से सारी क्लीन हो जाए। तो बहुत जोर से आपको नहीं लगाना है, बट हाँ स्लोली स्लोली आप अपने फेस को, नेक के एरिया को क्लीन कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, करने के बाद फिर मैं ये ले रही हूँ मैक का प्रेप एंड प्राइम, एंड आई विल जस्ट स्प्रे इट ऑन माई फेस एंड आई विल वेट फॉर 1 से 2 मिनट के लिए मैं वेट करूंगी ताकि जो मेरा फेस है इसको एब्जॉर्ब कर ले, और मेरा जो फेस है उसका अच्छे से वो प्रेप हो जाए। सो नाउ जो मैं स्टेप कर रही हूँ ये है प्रेपिंग ऑफ माई स्किन। तो मैंने यहाँ पे लगाया है टोनर, और अब मैंने ली है ये एम्ब्रियोलिस की क्रीम है ये बहुत ही अच्छी क्रीम है और बहुत ही हाइड्रेटिंग इसका इफेक्ट है। ये मैं जनरली अगर क्लाइंट्स होते हैं जिनकी थोड़ी ड्राई स्किन है तो उन पे भी मैं ये यूज करती हूँ, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। फेस पे अच्छे से आप लगा लीजिए। ठीक है, जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे ही आप इसको जस्ट मसाज कर लीजिए अपने फेस के अंदर। अच्छा, इस वीडियो में मैंने अभी तक मैं कोशिश करूंगी कि मैं कट्स बिल्कुल भी ना डालूं, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारे मेरे जो स्टेप्स मैंने किए हैं कोई भी आपके बिल्कुल मिस ना हो जाए। ठीक है, तो अब मैंने सारे फेस पे अपनी क्रीम लगा ली है और अब मैं 2-3 मिनट के लिए वेट करूंगी जब तक ये जो मेरी क्रीम है ये पूरी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है मेरे स्किन के अंदर। तो अब जैसे हमने फेस के लिए मॉइस्चराइजिंग करी है, सेम चीज हम करेंगे लिप्स के लिए। तो ये मैंने लिया है एक लिप बाम, कोई भी आप ले सकते हैं जो भी लिप बाम आपके पास है, और इसको मैं अपने फिंगर्स पे लगा रही हूँ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मेकअप मैं कर रही हूँ ये पर्सनल सेल्फ मेकअप है, इसलिए आप देखोगे कि मैं फिंगर्स का यूज कर रही हूँ जनरली, बट अगर मैं कभी क्लाइंट्स पे करती हूँ तो मैं अवॉइड करती हूँ फिंगर्स को यूज करना। ज्यादातर मैं ब्रशेस का यूज करती हूँ, इवन अगर मैं मॉइस्चराइजर भी लगा रही हूँ तब भी मैं ब्रशेस का यूज करती हूँ। अगर मैं कोई भी अपना स्टेप करती हूँ मेकअप में तो उसके अंदर मैं ब्रशेस को यूज करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो अब 2-3 मिनट हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो स्किन है वो अच्छे से हाइड्रेट हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है प्राइमर का। तो प्राइमर मैंने लिया है, ये स्मैश बॉक्स का प्राइमर है। स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर है ये, जो कि पोर्स को मिनिमाइज करता है। दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो आपकी कोई भी स्किन टाइप हो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और प्राइमर हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। मेरे पास पैक का भी प्राइमर है, और मतलब मैं बदल बदल के यूज कर लेती हूँ जैसे भी मुझे
सूटेबल लगता है। तो प्राइमर का क्या रोल है हमारे मेकअप में? सो प्राइमर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जो ये आपका स्किन में ऑयल्स होते हैं, स्किन ऑयल मतलब जब आपका ड्यूरिंग द डे आपका जो फेस की स्किन है ये जो है ये ऑयल्स को सिक्रीट करता है, ठीक है। तो जब ये ऑयल्स को सिक्रीट करता है और अगर आपने प्राइमर को नहीं लगाया है तो ऑयल्स जो है वो आपके फाउंडेशन के थ्रू निकल के आएंगे और आपका जो फेस है वो बहुत ज्यादा ऑयली लगेगा। सो प्राइमर क्या करता है, ये है एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहला यूज है कि ये एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। तो ये जो आपके अंदर के ऑयल्स हैं उनको मिनिमाइज करता है। देखिए, रोक तो 100% कोई चीज नहीं सकती है, बट हाँ ये मिनिमाइज जरूर करता है। तो अगर आपके चेहरे पे शाइन आनी है मान लीजिए 2 आवर्स में, तो इसकी वजह से वो थोड़ी लेट हो जाएगी, वो 4-5 आवर्स तक भी आपका जो मेकअप है वो उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो पहला तो है कि ये एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, प्लस ये आपकी स्किन के लिए भी बैरियर है। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है वो आपको स्किन के अंदर नहीं जाने देता ये, विच इज गुड, क्योंकि फिर आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग नहीं होते हैं। तीसरी चीज है कि अगर आपके कोई ओपन पोर्स हैं तो जो प्राइमर है उनके अंदर चला जाएगा और आपकी स्किन को बहुत ही एक स्मूथ बेस देगा, जो कि हम चाहते हैं अपने मेकअप में आना, ठीक है। तो अब मैंने ये जो है प्राइमर को अच्छे से अपनी स्किन के ऊपर लगा लिया है और मैं 2-3 मिनट वेट कर रही हूँ। और अगर आप मेरी स्किन देखोगे तो मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा कोई ऐसे ब्लेमिशेस, दाग धब्बे सॉरी अंडर आई डार्कनेस नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप जो मैंने किया है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो मेकअप है ये लॉन्ग लास्टिंग बने, तो मैंने एक और चीज यहाँ पे रखी हुई है और ये है मैजिक ड्रॉप्स। इसको लगाने से बेसिकली होता ये है कि आपका जो मेकअप का बेस है वो लॉन्ग स्टे हो जाता है। और ये इसको आप वैसे इंडिविजुअली प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हो, इसको आप फाउंडेशन में भी यूज कर सकते हो। और ये बहुत ही थोड़ा सा लगता है, बहुत ज्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं लगती है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने बिल्कुल इतना सा पी साइज जो अमाउंट आप कहते हो, मैंने बिल्कुल ही पी साइज अमाउंट लिया है और मैंने बेसिकली इसको यहाँ लगाया है जहां मेरी जो ऑयलिंग की टेंडेंसी है कि ऑयल यहाँ से ज्यादा निकलता है मेरे फेस पे, तो मैंने इसको वहां सब में लगा लिया है। हालांकि मैं इसको अपनी स्किन अपने फिंगर्स की हेल्प से पूरे अपने फेस पे इसको स्प्रेड करूंगी अच्छे से, और इसकी एक थिन लेयर अपने फेस पे मैं बना रही हूँ। आज जो हम लुक कर रहे हैं ये एक डे लुक है, मतलब आप इसको पार्टी लुक भी कर सकते हो। तो इसमें हम बहुत ज्यादा हैवी बेस नहीं करेंगे। वैसे भी हमारा जो मेकअप का मंत्र होता है वो ये होता है कि आपको मिनिमल प्रोडक्ट के साथ मैक्सिमम अपने फेस को अच्छा दिखाना है, उसको हाईलाइट कराना है, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आप मेकअप लगाएंगे, बहुत ज्यादा बेस लगाएंगे, उसके ऊपर इतना ज्यादा लेयर्स क्रिएट कर देंगे, तो आपका जो मेकअप है वो केकी लगेगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको सही टेक्निक्स का यूज करना है, सही प्रोडक्ट्स का यूज करना है, और फिर आप देखिए कि आपका जो मेकअप है वो एकदम अच्छे से ग्लो करेगा अंदर से, इट विल बी लॉन्ग स्टे और केकी भी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सो अब मैंने प्राइमर लगा लिया है और मैं अब 2-3 मिनट के लिए वेट करूंगी ताकि जो प्राइमर है ये मेरी स्किन में अच्छे से मतलब प्राइमर के बाद जो मैंने मैजिक ड्रॉप्स यूज करी है, मैं नेक पे बहुत ज्यादा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जब मैं डे टू डे का अपना मेकअप करती हूँ, एवरी डे का मेकअप करती हूँ, तो नेक वेक पे लगाने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम ब्राइडल मेकअप करते हैं तब हमें ज्यादा नेक में कवरेज देना है, बट डे टू डे के लिए आपको मेकअप ऐसा करना है कि जो सटल लगे। आपको बहुत ज्यादा अपना शेड जो है वो चेंज नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत वियर्ड लगेगा। ब्राइडल मेकअप में या पार्टी मेकअप में आप ऑलरेडी बहुत ओवर ड्रेस्ड होते हो, आपने अच्छे एम्ब्रॉयडरी वाले क्लोथ्स पहने होते हैं, आपने ज्वेलरी पहनी होती है, तो एवरीथिंग इज ओवर, तो मेकअप ओवर नहीं लगता। बट अगर आप डे टू डे में कुछ कर रहे हैं और आपने बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर फाउंडेशन लगा लिया है या कुछ लगा लिया है, तो वो बहुत वियर्ड सा भी दिख सकता है। बट अगेन इट इज अ पर्सनल चॉइस। कई लोग बहुत सारा मेकअप बहुत खूबसूरती से कैरी करते हैं, बट कई लोग नहीं कर पाते, थोड़ा सा मेकअप भी उनसे कैरी नहीं होता है। तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस भी है। जैसे मैं हूं, मैं स्मोकी मेकअप को डेली कैरी कर सकती हूँ, बट हर कोई नहीं कर सकता है। सो अगेन मेकअप इज ऑल्सो अ वेरी पर्सनलाइज्ड चॉइस कि आपको पर्सनली क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो अब हमने लगा लिया है अपना
मैजिक ड्रॉप्स। और अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं कर रही हूँ बहुत ही इजी है, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही क्विक है, क्योंकि आप देखोगे मेरे कोई अंडर आइज की प्रॉब्लम मुझको नहीं है, कहीं पे डार्कनिंग की प्रॉब्लम मुझको नहीं है, तो मुझे अपने ऊपर करेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपकी स्किन भी क्लियर है, मोस्टली क्लियर है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे आपके नहीं है, तो यू कैन सिंपली स्किप द प्रोसेस ऑफ कलर करेक्शन इन अ डे टू डे मेकअप लुक। ठीक है, सो अब मैं जो करने जा रही हूँ नेक्स्ट स्टेप वो है फाउंडेशन का नेक्स्ट स्टेप। तो ये मेरा फाउंडेशन है, वैसे आप बोलोगे कौन सा फाउंडेशन है, बट ये मेरा नार्स का फाउंडेशन था नार्स रेडिएंट फाउंडेशन। तो अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, एक वीडियो मैंने डाली थी, मेरा जो वो ग्लास की बॉटल होती है और वो गिर के मुझसे टूट गई थी, एंड इट वाज अ न्यू फाउंडेशन बॉटल, तो मुझसे फेंकी नहीं गई वो बॉटल। तो मैंने फिर अमेजोन से ये वाली बॉटल मंगाई। ये एक वैक्यूम पंप बॉटल है, बहुत ही अच्छी है, ये पूरी भरी हुई थी जब मैंने इसको अपने फाउंडेशन को इसमें डाला था, क्योंकि वो थोड़ा सा कांच का बाहर निकल आया था। तो तब से मैं इसको पर्सनली अपने ऊपर यूज करती हूँ, क्योंकि आई कुड नॉट पार्ट अवे विद इट, इज वेरी एक्सपेंसिव। सो ये जो शेड है जो मैं यूज कर रही हूँ अपने ऊपर, ये शेड है पंजाब, और ये बहुत ही, बिलीव मी, ये बहुत ही अमेजिंग 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 प्रोडक्ट है। मैं इसको डेली लगाती हूँ और ये पूरे दिन तक वैसी ही शाइन, वैसी ही रेडियंस में रहता है। ठीक है, तो अब आपको जो प्रोडक्ट लगाना है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लगाना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज अबाउट द टेक्निक्स, इट इज नॉट अबाउट बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा लो। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से बिल्कुल कोई फायदा होने नहीं वाला है, उल्टा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। ठीक है, तो अब मैंने लिया है ये एक पंप, देख रहे हैं ये बहुत ही कम है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैं इतना सा लगाऊंगी, इससे ज्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। तो मैं इसको, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मेकअप है, मैं किसी के ऊपर नहीं कर रही हूँ, तो मैं ऐसे 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 छोटे 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 डॉट्स अपने फेस पे बना लूंगी। देखिए, दिस इज अ वेरी वेरी क्विक थिंग जो मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है, करेक्टर नहीं है, बहुत सारी वो चीजें नहीं है, तभी भी आप ये मेकअप बहुत इजीली कर सकते हो। आप देखोगे मैं नेक पे कुछ भी नहीं लगा रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा इंटेंट नेक पे कुछ भी लगाने का नहीं है। इसको मैंने ऐसे ऐसे अपने पूरे फेस पे अपने फिंगर की हेल्प से इसको मैंने लगा लिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपको क्योंकि मैं स्मोकी आई करूंगी तो मैं बहुत ज्यादा आई के नीचे बेस देके कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है मुझे, बट स्टिल मैं एक दो अपने जो डॉट्स हैं इसको इसके ऊपर भी लगा लूंगी। ठीक है, तो आपने देखा मैंने कोई कंसीलर करेक्टर कुछ यूज नहीं किया है, बिकॉज रिमेंबर वी आर डूइंग अ डे लुक एंड एवरी डे लुक, जो आप कहीं पर भी इजीली कैरी कर सको, जहां पे आपको थोड़ा सा अच्छा दिखना है बट बहुत ओवर नहीं दिखना है। तो हम बहुत ओवर कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक पंप फाउंडेशन लिया है और कुछ भी ज्यादा नहीं लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इट्स वेरी इजी। 1 मिनट में इसको दूंगी और फिर मैं लूंगी अपने मैक का फिक्स प्लस, एंड देन ओके, इसको अब मैं 1-2 मिनट तक अपने फेस पे रहने दूंगी। ठीक है, कुछ भी मैंने अभी और नहीं करना है, 1-2 मिनट तक आई विल लेट इट सिट ऑन माय फेस। उसके बाद मैंने लिया है एक ये फ्लैट फाउंडेशन ब्रश, इसको कबूकी ब्रश भी कहते हैं। ये बहुत ही डेंस होता है ब्रश। ठीक है, ये ऊपर से इसके ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, दिस इज वेरी डेंस। आप दूसरे फाउंडेशन ब्रशेस जो होते हैं, जो इस टाइप के ब्रशेस होते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो, बट जनरली अगर मैं एवरीडे मेकअप कर रही होती तो मैं इस ब्रश का यूज नहीं करती, क्योंकि ये मुझे वो फिनिश नहीं देता। मैंने प्रोडक्ट ऑलरेडी कम लगाया हुआ है, मुझे जो बहुत अच्छी फिनिश लगती है वो इस कबूकी ब्रश की लगती है। और अगर आपको थोड़ी कम कवरेज चाहिए तो आप एक ये स्टिपलिंग ब्रश भी यूज कर सकते हो। इसकी जो डेंसिटी है ब्रश की वो थोड़ी ऊपर ऊपर से कम है। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। और इससे क्या होता है कि आपके अगर पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं, तो उसके अंदर आप ऐसे ऐसे इसको यूज करने का तरीका और इसको यूज करने का तरीका स्लाइटली डिफरेंट होता है। बट अभी मैं इसको यूज करूंगी ब्रशेस, और दूसरा आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो, बट ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसलिए यूज नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट मैंने बहुत कम लगाया है। मैं नहीं चाहती कि ब्यूटी ब्लेंडर उसको एब्जॉर्ब कर ले, ऑलरेडी ये बहुत कम है। ठीक है, तो मैंने इसलिए ब्रश लिया है कबूकी ब्रश, क्योंकि ये मेरे प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब
नहीं करेगा और जैसा मैंने लगाया है अपने फेस पे इसको वैसे ही रखेगा। ठीक है, तो अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। तो आप देखोगे मैं बहुत ही एक मोशन में इसको अपने फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने अपना जो कहीं पर भी अगर आपको इसके बाद लगता है कि आपने कम थोड़ा फाउंडेशन लगा लिया है, यू कैन ऑलवेज गो एंड बिल्ड दैट लेयर अबव इट। ठीक है, पर अभी तो मैं इसको पहले अपने फेस पे बिल्ड करूंगी अच्छे से। इसको आप देखोगे बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रही, बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जा रहा है। आईज के ऊपर भी कर लेते हैं इसको ब्लेंड अच्छे से। देखा, बिल्कुल एक एक पंप है और जो एक्स्ट्रा होगा आप उसको अपने नेक पे ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने अपने पूरे फेस पे जो फाउंडेशन है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। मुझे हार्डली 2-3 मिनट लगे ये सब काम करने में। अब नेक्स्ट जो मैं यूज करूंगी वो है कि आपको दिख रहा होगा मेरा फेस बहुत ही वाइट 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 दिख रहा है। तो अब हम अपने फेस को देंगे डायमेंशन। तो डायमेंशन हम कैसे ऐड करते हैं, हमको करनी है कॉन्टूरिंग। तो ये मैंने लिया है LA गर्ल का LA गर्ल प्रो कंसील एंड करेक्ट। इसका ये जो शेड है ये है ब्यूटिफुल ब्रॉन्ज। ओके, सो दिस शेड इज ब्यूटिफुल ब्रॉन्ज GC987 और इसको मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। अगर आप देखोगे माय फेस इज राउंड फेस, तो जब हम कॉन्टूरिंग करते हैं हमारा एक आइडियल फेस शेप जो हम कंसिडर करते हैं वो है ओवल। तो अगर मेरा राउंड फेस है दैट मीन्स मेरे जो चीक्स हैं वो थोड़े भरे भरे हैं, तो मुझे अपनी जो चीक बोन है उसको अंदर करना है। ठीक है, और फोरहेड मेरा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सो इट इज जस्ट द चीक्स एंड प्रॉब्ली द नोज जिस पे मुझे काम करना है। ठीक है, पर मैं आपको फिर याद रखना है कि ये डेली मेकअप है, ये बहुत ज्यादा आप अगर आपको कॉन्टूरिंग नहीं करनी है सो यू कैन इवन गो विद नो कॉन्टूरिंग। आप पाउडर कॉन्टूर कर सकते हो अगर आपको क्रीम कॉन्टूरिंग नहीं करनी है। तो मैं ये करूंगी पर मैं बहुत लाइट करूंगी। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप पाउडर कॉन्टूरिंग में जाओ, आप क्रीम कॉन्टूरिंग में मत जाओ। ठीक है, सो मैंने बहुत ही कम इसको लिया है प्रोडक्ट को और मैं इसको लगा रही हूँ अपने फेस पे। यहाँ थोड़ा सा मैं लगाऊंगी अपने नोज पे और थोड़ा सा मैं यहाँ लगा लूंगी अपने चिन पे। ठीक है, सो कॉन्टूरिंग हम क्यों करते हैं, कॉन्टूरिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा किसी भी चीज को छुपाने के लिए कॉन्टूरिंग की जाती है और उभारने के लिए हाईलाइटिंग की जाती है। तो अभी हम छुपा रहे हैं अपने जितना भी एक्स्ट्रा फैट है फेस पे उसको हम छुपा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे सब जगह कॉन्टूरिंग मैंने बहुत ही हल्की करी है क्योंकि ऑब्वियसली फाउंडेशन भी बहुत कम मैंने लगाया था, तो इसीलिए मैं जो कॉन्टूरिंग है वो भी बहुत कम कर रही हूँ। ठीक है, अब कॉन्टूरिंग के लिए जो ब्रश मैं यूज करने जा रही हूँ वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये वाला ब्रश है, ये पैक का ब्रश है एंड दिस इज 219। ठीक है, तो इसको मैंने लिया है। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते और अगर आप फाउंडेशन ब्रश से कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, इट इज कम्प्लीटली फाइन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि कितने मिनिमम से मिनिमम ब्रशेस में मेरा मेकअप हो जाए, तो वो मुझे चीज बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे बहुत ज्यादा ब्रशेस यूज करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रशेस का मतलब है फिर आपको धोने भी बहुत सारे ब्रशेस पड़ेंगे। सो दिस इज माई ट्रिक कि यूज एज लेस ब्रशेज एज पॉसिबल। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा करने का तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप एक ब्रश से मल्टीपल काम कर सकते हो विदाउट इम्पैक्टिंग द क्वालिटी ऑफ योर मेकअप। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको एक सेपरेट ब्रश से दिखा रही हूँ, बट मैं दूसरा जो मेरा काबुकी ब्रश था उससे भी मैं ये कर सकती थी, बट अभी मेरा मन नहीं है तो आई एम जस्ट यूजिंग दिस ब्रश। ठीक है, तो इसको आपने कैसे ब्लेंड करना है, जस्ट ऐसे ऐसे आप देख रहे हो, ऐसे मैं कर रही हूँ, नीचे की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है, यहाँ से भी टू ब्लेंड इट नीचे की तरफ से। आपके जो फेशियल हेयर होते हैं, ठीक है, फेशियल हेयर की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ऐसे कुछ भी करोगे तो आपके जो फेशियल हेयर्स हैं वो उठ जाएंगे और जब आपके फेशियल हेयर उठ जाएंगे आपका जो मेकअप है वो
अनइवन दिखेगा। तो आपको कोई भी जब आप स्ट्रोक्स कर रहे हो तो डाउनवर्ड्स करने हैं, और अगर आपने अपने फेस का अगर आपने फेस पे अपने उसको हेयर्स को रिमूव कर दिया है सो देन ऑल्सो इट्स ऑल राइट। बट हमेशा जो भी आप ब्लेंडिंग करते हैं, चाहे आप फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हो, चाहे आप कॉन्टूर ब्लेंड कर रहे हो, कुछ भी ब्लेंड कर रहे हो, तो ऑलवेज योर स्ट्रोक्स हैव टू बी डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो इसीलिए जब मैं कॉन्टूर भी लगाती हूँ मैं थोड़ा ऊंचा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ब्रश से उसको नीचे ड्रैग करूंगी। सो यू कैन यूज दिस टेक्निक एज वेल, ठीक है। तो यहाँ मैंने कर लिया है, और अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही हल्का सा आपको दिखेगा कॉन्टूर मेरे फेस पे, ठीक है। अब मैं अपना जो नोज है उसकी कॉन्टूरिंग को ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसके अंदर ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हो। सो ब्यूटी ब्लेंडर भी मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, पर मैं उसको यूज नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज एज लेस ब्रशेस एज पॉसिबल। तो मैंने बहुत ही हल्की कॉन्टूरिंग करी है अपने फेस पे, ठीक है। हो गया, कॉन्टूरिंग इज डन। अब आप देखोगे कि फेस में थोड़ी सी डिमेंशन ऐड हो गई है, पर अब हमको इसमें ऐड करना है कलर। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ ब्लशर, जो कि ये है O2 का ब्रश है। और ये इतना अच्छा ब्लश है पर्सनली, मतलब ये इतना कम लगता है पर ये बहुत ही सुंदर ब्लश है। मतलब ये एक पंप भी पूरा नहीं लगता है, जब ऑब्वियसली जब मैं डेली मेकअप कर रही हूँ तब, ठीक है। सो मैंने देखो इतना सा लिया है, जस्ट इफ यू कैन सी जस्ट दिस मच। इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है, नहीं तो वो बहुत ही वियर्ड लगेगा। बार बार हम कर रहे हैं एक एवरीडे टाइप ऑफ लुक, तो बहुत ज्यादा ओवर में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ लगा दिया है मैंने इसको, और थोड़ा मैं लेके यहाँ लगा देती हूँ इसको, थोड़ा नोज पे लगा देती हूँ। अब देखोगे थोड़ा इसने कलर तो ऐड कर दिया है मेरे चीक्स पे, थोड़ा थोड़ा कलर वापस आ रहा है फेस पे, जो कि लग रहा है बहुत ही सुंदर, ठीक है। तो अब कलर तो हमने ऐड कर दिया है, इसको भी अब हम ब्लेंड करेंगे। तो आप ब्लेंडिंग के लिए ब्रशेस को भी यूज कर सकते हो, बट अभी अभी हमने जो ब्रश यूज किया था सेपरेटली फॉर आवर कॉन्टूरिंग, वो ब्रश यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपने ऑलरेडी ब्लश लगा दिया है, मतलब ऑलरेडी कॉन्टूर लगा दिया, तो ब्रश के ऊपर भी कर देंगे वो तो आपका साथ जो प्रोडक्ट है वो मिक्स हो जाएगा और वो खराब हो सकता है। सो जस्ट अवॉइड डूइंग दैट। तो मैंने मेरे पास ऐसे 2-3 ब्रशेज हैं, तो मैंने ये दूसरा ब्रश उठाया, ये फ्रेश है, ये वही वाला ब्रश नहीं है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। सो जस्ट लेटिंग यू नो, ठीक है। तो इसी की हेल्प से फिर मैं इसको भी ब्लेंड कर दूंगी, ठीक है। जो ब्यूटी टूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, वो भी हमारे मेकअप की टेक्निक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब कोई भी टूल से काम करो, कोई भी ब्यूटी टूल से काम करो, आपको पता हो कि उसको यूज कैसे करना है और उससे ब्लेंडिंग कैसे करनी है। आपके ब्लशेस, आपके जो फाउंडेशन है या ब्लशेस हैं, आप इनको ब्रशेस से, ब्यूटी ब्लेंडर्स से, हैंड से, हर तरीके से ब्लेंड कर सकते हो, बट आपको उसकी सही टेक्निक आनी चाहिए, ताकि जब आप इसको अपने ऊपर लगाओ तो ये वियर्ड ना दिखे और आपका जो ब्लेंडिंग आप कर रहे हो वो अच्छे से होती जाए, ठीक है। तो मैंने अपने फेस के ऊपर ऐड कर दिया है ब्लश। अब आप देखोगे कलर लग रहा है मेरा फेस थोड़ा सा, इट इज कमिंग टुगेदर। कॉन्टूर मैंने कर लिया है, ब्लशर मैंने लगा लिया है, और दैट्स इट। सो यू सी इट्स वेरी सिंपल। और अगर बिना बोले आप करोगे तो आप इसको बहुत फास्ट कर सकते हो। मैं क्योंकि आपको बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है, अदरवाइज ये मेकअप करने में मुझे बिल्कुल 10 to 15 मिनट्स लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है मेरे मेकअप में वो है पाउडर सेटिंग। तो क्योंकि मैंने बहुत कम फाउंडेशन लगाया तो बहुत ज्यादा पाउडर लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो अब आप कॉम्पैक्ट का भी यूज कर सकते हैं और आप ट्रांसलूसेंट पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो एनी पाउडर दैट यू लाइक यू कैन यूज दैट। मैक में आई एम द शेड NC35 कॉम्पैक्ट को, क्योंकि ये मेरा पर्सनल है तो मैं इसको इसी के जो पफ है उसी को मैं वॉश कर लेती हूँ, लाइक एवरी डे आई वॉश इट, देन आई ड्राई इट एंड आई यूज इट फॉर द नेक्स्ट डे।
ऐसे मैं अपने प्रोडक्ट को पिक कर रही हूँ और फिर मैं इसको लगा रही हूँ अपने अंडर आई पे। अब आप बोलोगे कि यार हम तो स्मोकी मेकअप कर रहे थे और हमने तो बेस पहले कर लिया, अगर कलर नीचे गिर गया तो क्या होगा? नहीं गिरेगा, सो डोंट वरी। जहाँ पे भी आपकी स्माइल लाइंस हैं, क्रीज लाइंस हैं, वहां पे लेके आप अच्छे से इसको लगा लेंगे। पफ से इसको अच्छे से सेट कर लीजिए, ठीक है। सो अब हमने अपना जो मेकअप है उसको अच्छे से बेस को कर लिया है सेट, पूरे फेस पे मैंने लगा लिया है पाउडर को, ठीक है। ये है मेरा ब्लश। आफ्टर डूइंग द लिक्विड ब्लश मैं लगाने जा रही हूँ अपना क्रीम ब्लश, ठीक है। तो क्रीम ब्लश लगाना, सॉरी पाउडर ब्रश। तो पाउडर ब्लश मैंने ये लिया है, ये है मैक का और इसका शेड है सन बैस्क, ठीक है। सो इसको मैंने लिया है ऐसे, आप इसको अपने ब्रश पे ले लीजिए और बहुत ही हल्का हल्का यहाँ मैं लगाऊंगी ऑन द एप्पल ऑफ माई चीक्स। बहुत ही हल्का ब्लश में लगा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी नीचे ब्लश लगा रखा है, तो इसकी जो पिगमेंटेशन है वो क्विकली, अब जो हमारा बेस है वो पूरा अच्छे से हो चुका है सेट। अब आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको अपने मेकअप को बनाना है लॉन्ग वेयर तो आपको लगाना पड़ेगा ये सेटिंग स्प्रे, ठीक है। तो ये है आप मैक का भी लगा सकते हो, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये जो है ये ब्राइटन अप करता है आपके मेकअप को, बिल्कुल भी ग्रे नहीं होने देता, ठीक है। सो ये हम लेंगे, इसको हम शेक करेंगे और इसको हम थोड़ा दूर रखेंगे फेस से और देयर डन। अब ये जो है ये थोड़ी सी तो ब्राइटनेस, ड्यूईनेस भी मेरे मेकअप को देगा। वैसे जनरली अगर मैं कुछ डे में कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी ऑयली है, टेंडेंसी उसकी ऑयली है, तो मैं अपने मेकअप को बहुत ज्यादा ग्लॉसी करना पसंद नहीं करती हूँ। वैसे तो ग्लास स्किन मेकअप बहुत इन है और उस पर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, पर मैं अपने ऊपर वो कम करती हूँ क्योंकि मेरी जो स्किन है उस पर हल्का हल्का टेक्सचर है। तो ग्लास स्किन मेकअप में क्या होता है, हम ज्यादा हाइलाइटर्स लगाते हैं ताकि अपनी स्किन को बहुत आगे प्रेजेंट करते हैं, उसका ये खासियत होती है। बट क्योंकि मेरी स्किन पे टेक्सचर है, सो आई दैट इज समथिंग दैट आई डोंट वांट टू हाईलाइट, और अगर मैं उस पर हाईलाइटर लगाऊंगी तो वो और ज्यादा मेरी जो स्किन की कमियां हैं उसको दिखाएगा। तो अगर आपको ग्लॉसी स्किन मेकअप पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए वो नेक्स्ट टाइम से बनाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमको दो चीजें चाहिए वो हैं काजल पेंसिल्स। तो ये एक ब्लैक कलर का काजल है और ये एक ब्राउन कलर का काजल है और मैं दोनों को ही यूज करने वाली हूँ। ये वैसे थोड़ा डिफिकल्ट है, खत्म होने वाला है, सॉरी। इसको ब्लेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ऑब्वियसली दिस काजल इज वाटर प्रूफ। इसको मैं लगा रही हूँ अपनी, बिल्कुल अपनी लैश लाइन के पास इसको मैं लगा रही हूँ ऐसे। रैंडमली आप लगा सकते हैं, कुछ मैं ऐसे फॉलो नहीं कर रही, बट मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो लैश लाइन है, अपर लैश लाइन है, उसके अंदर ये थोड़ा सा ताकि मुझे आईलाइनर ना लगाना पड़े, तो मैं अपने कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरी जो लैश लाइन है उसके बिल्कुल पास लग जाए। ऊपर जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी हम करेंगे ब्लेंड, बट अभी के लिए इसको मैं लगा रही हूँ नीचे ताकि मेरी जो लैश लाइन है उसके ऊपर अच्छे से लग जाए और मुझे आईलाइनर ना लगाना पड़े या कम लगाना पड़े, व्हाटएवर, ठीक है। सो लाइक दैट। इसके बाद आपको टाइट लाइन पे भी लगाना है, जैसे ये है आपकी टाइट लाइन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कई बार क्या होता है कि अगर आप टाइट लाइन पे नहीं लगाते हो काजल तो आपकी लैशेज और जो टाइट लाइन होती है वो अलग से कलर की दिखती है, तो आपका जो मेकअप है बहुत सिंक्रोनाइज नहीं लगता है। तो जब आप लगा रहे हैं तो आप अपनी, जैसे वाटर लाइन पे लगाते हैं, ये वाटर लाइन है नीचे वाली, ऊपर वाली होती है आपकी टाइट लाइन, ठीक है। तो इस पे भी आपको काजल को लगा लेना है। कोशिश करनी है कहीं पर भी जो आपकी एक वो वाइट सी लाइन है वो ना दिखे, या जो स्किन की लाइन है आपकी
कम से कम विजिबल हो, तभी हमारा जो लुक है वो अच्छा क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब ये मैंने काजल पेंसिल से ये लगा दिया है। नेक्स्ट जो मैं काम करूंगी वो मैं लूंगी एक ब्राउन कलर का काजल। ठीक है, ये ब्राउन कलर का काजल मैंने लिया है और ये थोड़ा ज्यादा इजीली ब्लेंड हो जाता है। ये लैक्मे का काजल है। ये इस लुक्स, ये ऐसी लुक्स के लिए जहाँ पे आपको स्मज लुक चाहिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा, ये पिगमेंटेड भी है, प्लस ये थोड़ा ब्लेंड करना भी इजी है। सो इसको मैं लगाऊंगी राइट अबव माय ब्लैक काजल। ऑलराइट, जस्ट ऊपर लगाना है आपने इसको, एक रफ लाइन क्रिएट करनी है इसको ब्लैक काजल के ऊपर लगा के ऐसे। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं खींचना है। आई नो आपको डार्क लग रहा होगा बट स्टे विद मी। ठीक है, अब जब आपने ये दोनों स्टेप कर लिए हैं, ये जो आपका स्मोकी का बेस है ये रेडी हो चुका है। सो अब मैंने लिया है ये फ्लैट ब्रश। ठीक है, ये फ्लैट ब्रश लिया है और जो मैं पैलेट यूज कर रही हूँ वो है हुडा ब्यूटी की पैलेट, ये वाली पैलेट। ठीक है, हुडा ब्यूटी की पैलेट मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं पर्सनली इसको बहुत यूज करती हूँ। सो मैंने इसके अंदर जो शेड्स लिए हैं बहुत ही सिंपल है। वी आर जस्ट वर्किंग विद द ब्राउन एंड विद द ब्लैक। ब्लैक हम बहुत कम लेंगे, ज्यादा हम ब्राउन से ही काम करेंगे क्योंकि हम एक ब्राउन स्मोकी लुक क्रिएट कर रहे हैं जो कि एवरीडे वेयरिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। सबसे पहले मैंने लिया है इसमें ब्लैक कलर का शेड, बहुत ही कम मैं लूंगी, बहुत ही कम। ठीक है, ये दिख भी नहीं रहा है इस पे, ये इतना सा मैंने लिया, इतना सा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बहुत ही कम आप इसको लेके आप इसको खाली अब बेसिकली हम शैडो से क्या कर रहे हैं, हम शैडो से अपना जो काजल है उसको सेट कर रहे हैं और उसको ब्लेंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत ही हल्का ये ब्लैक कलर लिया, अगर आपको दिख रहा होगा क्योंकि व्हाइट ब्रश है तो इसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है। इस पे ही लेके मैंने हल्का सा अपनी लैश लाइन के पास, सबसे पहले तो लैश लाइन के पास ही ये कलर को लगा लिया। ठीक है, और वही मैं करूंगी दूसरी आई के लिए भी। जो एक्सेस पाउडर है उसको आप डस्ट ऑफ कर दीजिए और ये हो गया हमारा ब्लैक कलर का सेट। ठीक है, जब हमने ब्लैक कर लिया, नेक्स्ट जो कलर मैं लूंगी वो है ये वाला ब्राउन, ये वाला। ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा ज्यादा लूंगी। ठीक है, इसको मैं ज्यादा लूंगी, तो जिस साइड से मैंने ब्लैक कलर उठाया था उसके दूसरी साइड से अब मैं ब्राउन कलर उठाऊंगी। तो ये मैंने उठा लिया ब्राउन कलर और अब मैं इसको करने वाली हूं अपने this। now you can go over your brown eye pencil। ठीक है, दोनों तरफ से। अभी हम सिर्फ कलर को रख रहे हैं, हम ब्लेंड कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट कीपिंग द कलर एंड जस्ट काइंड ऑफ सेटिंग द काजल। इससे क्या होगा, जब आप शैडो को लगाते हैं काजल के ऊपर तो वो जो है उसका कलर वो हो जाता है वहां पे लॉक। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसे हल्का सा एक लाइन सी क्रिएट हो रही है, बट स्टे विद मी, वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट आउट। ठीक है, तो इसको आपने कर दिया है अच्छे से, जो लाइन है उसको सेट कर लिया अपने काजल की लाइन को। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो लेंगे हम एक फ्लफी ब्रश लाइक दिस। ये है, ये भी पैक का ब्रश है और ये मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रश है। ये इतना अमेजिंग है, इतने अच्छे से ब्लेंड करता है। तो ये है जो मैं यूज करने वाली हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है आप इससे बड़ा एक फ्लफी ब्रश भी यूज करते हैं लाइक दिस। ये थोड़ा बड़ा है बट मुझे अभी इसको यूज नहीं करना है, तो मैं अभी छोटे वाले ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट करूंगी। ठीक है, अब ब्लेंड करने के लिए मैंने कौन सा कलर पिक करना है, क्योंकि ये वाला जो कलर है, ये वाला, इसको पिक करूंगी मैं। ठीक है, इसके साथ में ये हल्का सा लाइट है, कैमरा में बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा बट ये हल्का सा मतलब थोड़ा पीचिश सा शेड है। और मैं इनफैक्ट मिक्स मैच भी कर लेती हूँ कई बार, अगर ये बहुत ही लाइट कलर है, ये बहुत ही डार्क कलर है, तो आई विल जस्ट गो एंड मिक्स दीज कलर्स टुगेदर और थोड़ा सा वो एक रेंज हम एक ग्रेडेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो मैंने इनको मिक्स कर लिया है कलर्स को। थोड़ा एक्सेस आप डस्ट ऑफ कर लीजिए एंड देन इसके ऊपर नाउ इज व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट ब्लेंडिंग। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमने जो कलर उठाया है वो लाइट उठ गया है या डार्क उठ गया है, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर पैलेट। आप दूसरा कलर उठा के उसको ब्लेंड कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सो क्विकली अब हम इसको पूरे को ब्लेंड करेंगे। अगर आप देख रहे हो धीरे धीरे ये जितनी भी
ये जो हार्श लाइन थी जो आप इसमें देख सकते हो, इसके अंदर से ये जा रही है। बहुत ही नीचे हमने एक लुक क्रिएट किया है स्मोकी का, बट ऊपर जब हम जा रहे हैं उसको हम ब्लेंड आउट करते जा रहे हैं। सो ऐसे ही आपको कलर्स लेने हैं, इसको ब्लेंड आउट करते जाना है, जस्ट लाइक दिस, वेरी इजी। तो अब आप देखो मेरी दिस साइड ऑफ द आई एंड दिस साइड ऑफ द आई कितना ही ज्यादा डिफरेंस है। ये बहुत ही ब्लेंडेड है, बहुत ही सॉफ्ट है। ऊपर मैंने कर दी है, यहाँ पे भी कुछ भी ब्लेंडिंग नहीं है, बहुत हार्श लाइंस है। तो जो मैंने यहाँ किया है एग्जैक्टली सेम मैं यहाँ पे भी करूंगी। तो अब मैंने ब्लेंड कर लिया है इस साइड को आप देख सकते हो कि ये कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और अगर आप नहीं चाहते कि आपको आईलाइनर लगाना है तो यू कैन स्किप दी आईलाइनर। अदरवाइज अगर आप आईलाइनर लगाना चाहते हो तो आप आईलाइनर भी लगा सकते हो। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मेबेलिन का कॉलोसल बोल्ड आईलाइनर। बहुत ही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फोकस है वो मेरे आई मेकअप पे जाए, तो मैं जो लाइनर है वो बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं लगाऊंगी। आई विल जस्ट अप्लाई वेरी थिन पतली सी लेयर लगाऊंगी, क्योंकि अगेन इट इज एवरीडे लुक, हम बहुत ज्यादा ड्रामेटिक यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ड्रामा ऐड करना है पर थोड़ा सा ही ऐड करना है। ठीक है, तो ऐसे लेके आपने इसको बहुत ही धीरे धीरे से मैंने लगाया है इसको बहुत क्लोज टू माई लैश लाइन। बहुत ज्यादा मैं विंग भी क्रिएट नहीं कर रही। बहुत ही एक हल्का हल्का विंग क्रिएट कर, ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने नहीं क्रिएट किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बाकी के जो मेकअप को है ये ओवर पावर कर दे। तो इसीलिए बहुत ही हल्का एक मैंने लगाया है यहाँ पे लाइनर, सिर्फ मेरी आईज को डेफिनेशन देने के लिए। सो इस आई में और इस आई में आप देख सकते हो ये थोड़ी ज्यादा डिफाइंड लग रही है, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे एक पतली लाइन जो है वो आईलाइनर की दी है और ये थोड़ी कम डिफाइंड लग रही है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर भी आईलाइनर लगाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने अपनी दूसरी आई पे भी आईलाइनर लगा लिया है। नेक्स्ट स्टेप जो है अब हम करेंगे अपनी अंडर आई को। ठीक है, तो यही काजल मैंने लिया है, आप ब्राउन भी ले सकते हो, मैं ब्लैक का ले रही हूँ। बहुत ही अच्छा काजल है ये। तो अगर आप देख रहे हैं आपका कोई ऐसा आप काजल ढूंढ रहे हैं जो कि स्मज प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो, लॉन्ग स्टे हो, सो देन दिस इज योर गो टू काजल। आप देख सकते हो खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट, और ये मेरी ऑलमोस्ट आई थिंक थर्ड स्टिक है, लाइक पेंसिल स्टिक है। सो यू कैन सो अब हमने लगा लिया है काजल। अब नेक्स्ट स्टेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है कि आपको इस आई शेडो को, इस आई लुक को बैलेंस करना है। तो कैसे करोगे? ऊपर तो आपने यहाँ तक पहुंचा दिया मेकअप, नीचे बिल्कुल भी कोई मेकअप नहीं है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगी। आपकी जो आई है वो बैलेंस्ड नहीं लगेगी। इसके नीचे भी हम लगाने वाले हैं आई शेडो को। सो मैं उठाऊंगी सेम ब्राउन कलर जो मैंने पहले उठाया था, ये वाला, यही सॉरी दिस वन। इसको हल्का सा मैं ब्लैक के साथ भी मिक्स कर लूंगी, बहुत ही हल्का, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसको मैंने लिया है, थोड़ा डस्ट ऑफ कर दूंगी एक्सेस, और जस्ट गो डाउन लाइक दिस। इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लो लाइक दिस। ठीक है, बहुत ही हल्का हल्का देखिए, आपको इसको करना है ब्लेंड। सो अब मैंने कर लिया अपनी इस आई को भी कंप्लीट। अब आप देखोगे मेरी आई लुक बहुत ही बैलेंस लग रही है। बट अब क्या रह गए हैं हमारे आईब्रोज। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा कट है, और बिकॉज ऑफ द कट मेरी यहाँ पे जो आईब्रो है वो नहीं है। सो मैं यूज करती हूँ आईब्रो पेंसिल का टू फिल इट इन। तो इसीलिए मैं इसको अब फिल इन करूंगी विद दिस। तो बहुत ही हल्के उससे मैं जा रही हूँ। आई विल जस्ट स्टार्ट हियर, आई विल जस्ट फिल इट जस्ट टू गिव इट शेप। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैं और स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही हूँ। देखोगे मैंने सिर्फ यहाँ पे जो मेरे मिसिंग हेयर्स थे उनको कंप्लीट किया और बहुत ही हल्का 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 फिल किया है। तो इसी से मेरी जो आईब्रोज है वो अब कंप्लीट हो गई है। मस्कारा। सो डेली लुक में मैं जनरली आई लैशेज नहीं लगाती हूँ, क्योंकि रोज रोज आई लैशेज लगाने का आई डोंट फील द नीड फॉर इट। बट अगर आप लगाना चाहो यू कैन टोटली गो विद इट। लॉरियल पैनोरमा। ठीक है, इसका मैंने लगाया है मस्कारा। इससे पहले मेरे पास टू फेस्ड का भी था, बहुत ही अच्छा मस्कारा था वो भी। और लाइक दिस आई विल जस्ट विगल, इस मस्कारा वॉन्ड को विगल करूंगी मैं।
दैट इज हाउ यू अप्लाई द मस्कारा। बहुत ही इजीली ये लग जाता है। अच्छा, मस्कारा हम लास्ट में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो भी अगर हमारा कोई फॉल आउट लैशेस पे हुआ हो वो सब हट जाएगा और ये जो है हमारी लैशेस को लिफ्ट भी कर देगा। ठीक है, सो अब ये हमने लगा लिया है अपना आई लैशेस। मैं लोअर लैश लाइन की लैशेस पे भी बहुत ज़्यादा मस्कारा लगाना प्रेफर नहीं करती डेली लुक पे। हाँ, अगर आप कुछ ड्रामेटिक कर रहे हो तो आप कर सकते हो, तो चलिए ठीक है, आपके लिए मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा। सो जस्ट यू नो द सेम मस्कारा आई टेक और इसको मैं नीचे भी लगा लूँगी। लास्ट स्टेप जो है मेकअप का वो है अब लिप्स। तो लिप्स को करने के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ, ये के ब्यूटी का है लिप लाइनर, ब्राउन कलर का है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट हो चुका है आजकल, मैं हर जगह यही लिप लाइनर को लगा रही हूँ। सो सिंपली बहुत ही इजी है। आप इसको इससे अपने लिप्स को अच्छे से लाइन कर लीजिए। तो ये टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ कि कैसे आप अपना जो लिपस्टिक है उसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक लिप लाइनर लेना है। लिप लाइनर से आपको अपनी जो लिप्स की शेप है वो बनानी है और उसको ही आप अपने पहले तो लिप्स पे फिल कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने जैसे ये लिया और इसको फिल कर लिया। तो मैं जो लगाने जा रही हूँ वो आज है, मिक्स करके लगाऊंगी कलर्स। अगर आपके पास कोई पर्सनल फेवरेट शेड है आप वो भी लगा सकते हो। तो मैंने उठाई है ये पैक की लिप पैलेट है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये वाला कलर और हल्का सा मैंने इसमें करना है मिक्स अपने ब्राउन को। थोड़ा सा मैं इसको पीची मतलब ब्राउनिश पीची मैं रखूंगी इसको। ठीक है, और फिर मैं अपने जो लिप्स हैं इनको फिल करूंगी इस लिपस्टिक से। ठीक है, तो इसको लगाने के बाद अब मुझे अपनी लिपस्टिक को लॉन्ग स्टे बनाना है। तो अब मैं इसके ऊपर अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं एक लिक्विड लिपस्टिक शेड विच आई एब्सोल्युटली लव। ये मेरा पर्सनल फेवरेट हो गया आज के दिन में। ये है लिपी। ठीक है, ये विनाइल लिपस्टिक्स हैं मेबेलिन की और ये कुछ टाइम पहले काफी टाइम हो गया इनको लॉन्च किए हुए, तब मैंने लिया था। तो अब आप इसको शेक करोगे एंड देन यू विल जस्ट अप्लाई इट ओवर योर लिप्स। और इसकी खास बात यह है कि इसका जो शाइन है, जो ग्लॉस है, वो काफी देर तक रहता है। पूरे दिन तो नहीं रहता, आई विल नॉट से दैट, बट हाँ काफी देर तक इसका जो ग्लॉस है वो आपके लिप्स पे रहता है। सो जस्ट लुक एट दैट। तो ऐसे मैंने लगा ली अपनी लिपस्टिक। अब आप बोलोगे अरे यार हमने तो हाइलाइटर लगाया ही नहीं। तो बेसिकली ये जो पूरा लुक था ये एक मैट लुक मैं क्रिएट करना चाह रही थी। बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बताया था, बहुत ज़्यादा हाइलाइटर मैं लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ। कभी कभी लगा लेती हूँ, बट अभी इस लुक के लिए आई जस्ट वांटेड टू कीप इट वेरी मैट। सिर्फ मैंने जो लिप्स हैं वो ग्लॉसी दी हैं। सो आप देखोगे दिस इज द फाइनल मेकअप लुक। आप देख रहे हो ये बहुत ही सटल है, इट इज अ वेरी सॉफ्ट स्मोकी आई। तो चलिए रेडी हो जाते हैं फाइनली और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनली हाउ यू नो दिस लुक हैज कम आउट टू बी। सो दिस इज द फाइनल मेकअप लुक। आप देख सकते हो मैं पूरा रेडी हो गई हूँ और ये बहुत ही सॉफ्ट ग्लैम लुक है। आप देख सकते हो, आप इसको एवरीडे में भी पहन सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल। अगर आपको पार्टी में जाना है आप उस पर भी पहन सकते हो। ये बहुत ही क्विक है, बिलीव मी, बट क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। बट मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस बताने थे, सारे स्टेप्स बताने थे, टेक्निक्स बताने थे, ताकि जब आप अपने ऊपर ये मेकअप करें तो ये आपका बहुत ही फ्लॉलेस मेकअप उभर के आए। सो लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा, एंड इफ यू वांट मी टू डू एनी अदर मेकअप लुक्स आई विल surely make videos for you. So rate this look and share, like and subscribe to my channel, and I will see you in the next video. Take care. Bye bye.